दिल्ली में कोरोना ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी, उससे अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर सब सवाल दाग रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। इस मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, सख्त टिप्पणी की, जिससे यह तय हो गया कि दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने लापरवाही तो जरूर बरती है और इस लापरवाही का अंजाम शायद यूपी को भी भुगतना पड़ सकता है। कैसे? रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में कोरोना तबाही मचाने को बेकरार, आपकी सेवा पर अब उठने लगे सवाल। हाईकोर्ट की फटकार से क्या संभलेगा दिल्ली? नहीं संभला दिल्ली तो भुगतेगा यूपी। दिल्ली में कोरोना ने जब तीसरा अटैक किया, 24 घंटे में मौतों का जब नया रिकॉर्ड बन गया, सबसे ज्यादा जब एक दिन में 131 लोगों ने जानें गंवाई, तब डर ने दस्तक दी। दिल में धक धक सी आवाज होने लगी, डर सताने लगा, कहीं दिल्ली की लापरवाही की सजा यूपी को भुगतना न पड़ जाए। अब दिल्ली बॉर्डर से सटे गाजियाबाद और नोएडा के लोगों के सिर पर कोरोना मंडराने लगा है। मौत की आफत बनकर कोरोना सब कुछ बर्बाद करने के लिए बेकरार है। डेथें हुई है, उसका हमें बड़ा अफसोस है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दे रखा है व्यवस्था बनाने के लिए कि हॉस्पिटल खोलो, आईसीयू के बेड बढ़ाओ, बहुत ज़रूरत है, अपनी व्यवस्था को तैयार रखो। पर वो व्यवस्था में अभी जब बीमारी आती है तो तैयारी हो रही है, जब मौतें हो रही है तो तैयारी हो रही है। क्यों? वो कहते हैं ये बाज़ारों में भीड़ है, 6 महीने बंद रहा भारत, किसी ने कोई मदद नहीं करी। आपका कोई हक नहीं है बंद करने का, आप अपनी व्यवस्था बनाइए। दवाइयों में ढिलाई क्यों है? कोरोना को हम सब मिलके भगाएंगे। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, 2 गज की दूरी जो बहुत जरूरी है। जो सरकार के आदेश हैं सभी लोग पालन करें। गवर्नमेंट तो अपना काम जो कर रही है, पब्लिक को खुद समझना है अपने बारे में। सबसे पहले पब्लिक को खुद, हर बंदे को अपने बारे में सोचना है, भाई क्या करना है क्या नहीं। हर एक को पता है, मार्केट में अगर भीड़ है तो काम में आए आदमी, और अपना मास्क लगा के रखे। हर चीज़ का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं आएगी आपको बार बार कहने के लिए। कोई ये नहीं है कि आगे इतने दिन लॉकडाउन रहा है, लोग रोटी के लिए मोहताज रहे हैं और अब भी ये रोटी के लिए और मोहताज लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। WHO ने इनको पैसा दिया है और केंद्र ने पैसा दिया, उस पैसे को यूज करें और कोरोना की दवाई लाएं या कुछ ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग अपने आप बनाएं। तो आफत को तीसरा मौका देने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, किसने लापरवाही बरती जो कोरोना को त्राहिमाम मचाने का मौका दे दिया? इस जिम्मेदारी की सेवा में नाकामी दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च पर बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी तस्दीक कर दी। आइए जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा है। आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है, जबकि आपको ये पहले करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, रोज कोई ना कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहे हैं। उन्हें क्या जवाब देंगे? हाईकोर्ट की सीधी, सटीक और सख्त टिप्पणी दिल्ली सरकार के खिलाफ है, चाल कछुए वाली है। हाईकोर्ट जवाब मांग रहा है, पूछ रहा है। दिल्ली सरकार 1 नवंबर से चीजें देख रही है, तब से मामले ज्यादा निकल रहे हैं। आपकी चाल कछुए जैसी हो चुकी है, क्योंकि हमने आपसे कुछ सवाल किए हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से यही आवाज आ रही है, स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन आप क्यों नहीं चेत रहे? कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों पर दिल्ली सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट काफी गुस्से में देखा। उसने दिल्ली सरकार से पूछा, आप किस तरह की निगरानी कर रहे हैं? किस कानूनी प्रावधान के तहत आप लोगों को मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन न करने के लिए दंड दे रहे हैं? स्थिति को जरा मोटे चश्मे से देखिए। दिल्ली की स्थिति न्यूयॉर्क और साओ पाउलो जैसी हो चुकी है। तो दिल्ली के हालात कैसे? ये दिल्ली हाई कोर्ट की जुबानी आपने सुन लिया। अब कोरोना के तीसरे अटैक से थर्राए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुहार भी जान लीजिए। तो पूरे दिल्ली के अंदर इस टाइम जिस तरह से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है और जिस तरह से कोविड को मैनेज कर रहा है, अब जो स्थिति आई है कि आईसीयू बेड्स की थोड़ी कमी पड़ रही है, उसको भी वॉर फुटिंग के ऊपर एक एक हॉस्पिटल में जाके हम लोग आईसीयू बेड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स का बहुत सहयोग मिल रहा है, सारे मेडिकल स्टाफ का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग
कोरोना बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत नहीं कर रहे उनकी वजह से संक्रमण फैल जाता है फिर। तो ये ज़रूरी है थोड़ा सा उनके मन में डर बिठाने के लिए कि भाई फ़ाइन थोड़ा बढ़ाया जाए, तो इसे बढ़ा के 500 से 2000 फाइन आज कर दिया गया। सर, हाईकोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी हाईकोर्ट हमें ऑर्डर देगा, सजेशंस देगा, एडवाइस देगा, हाईकोर्ट के सारे ऑर्डर सर माथे पे। जो काम दिल्ली सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच होकर काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। जब आज से 3 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरवीन किया था और व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया था, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाई थी, नंबर ऑफ ट्रेसिंग बढ़ाई थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई थी, उनको अगर कंटिन्यू रखते तो आज ये थर्ड वेव जो आया है उसमें दिल्ली वालों को इतनी परेशानी नहीं आती। नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला की ज़रूरत है। उसके लिए आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ले रहे। आप 125 करोड़ रुपया दिल्ली में इन 6 महीने में विज्ञापन पर खर्च कर दिए, लेकिन आप उनको नहीं कर रहे। एमसीडी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है। ऐसी अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितनी बार की, बावजूद इसके कोरोना अपना विस्तार करते ही जा रहा है। इतनी अपील के बाद क्या लोगों में जागरूकता आई? अगर नहीं आई तो जिम्मेदार कौन है? कोरोना का संकट दिल्ली में बढ़ा तो गृह मंत्री जी को उसमें दखल देना पड़ा। दिल्ली के लोगों को विश्वास है अपने देश के गृह मंत्री पर। पहले भी जब कोरोना का बहुत बड़ा संकट था, जब आम आदमी पार्टी की सरकार अस्पताल तक नहीं जाती थी, तो गृह मंत्री जी पूरा रिस्क लेके अस्पताल का जाके खुद निरीक्षण किया। उस वक्त भी कई बेड उन्होंने उस वक्त उपलब्ध कराए और अभी भी उन्होंने वो सारे इंतज़ाम कर दिए हैं कि दिल्ली के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी इसका इल्ज़ाम केजरीवाल पर लगाती है, केजरीवाल इसका इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है और दिल्ली के लोग इस कयामत का सामना कर रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा भला कैसे बच सकता है? दिल्ली की एनेक्सी है, दिल्ली का हिस्सा है और इस सारी परेशानियों की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर है। भारत सरकार अगर ठीक समय पे कदम उठा लेती तो इन परेशानियों का सामना न सिर्फ ये कि दिल्ली के लोगों को न करना पड़ता, बल्कि पूरे देश को नहीं करना पड़ता। केसेस ज़्यादा आपको टेस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अगर संकट पे पर्दा डाल के बैठेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक बात है। इसलिए जो भी नंबर हमारे सामने आ रहे हैं उसका हम सामना कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए हम अपने इंतजाम, चाहे वो वेंटिलेटर के हों, चाहे बेड्स के हों, चाहे वो ऑक्सीजन के हों, होम आइसोलेशन के हों, वो सारा कुछ हमारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको नियंत्रण होते हुए दिल्ली के अंदर दिखेगा। कुछ और प्रयास भी दिल्ली की सरकार ने उठाया है। बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। वार सीधा है, दिल्ली सरकार प्रोएक्टिव नहीं है। 3 महीने पहले जब गृह मंत्री ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई थी, अगर ये इस चीज को लगातार करते तो आज दिल्ली में जो तीसरा वेव आया उसमें जनता को परेशानी नहीं होती। लेकिन डर अपनी रफ्तार के साथ दिल्ली से बाहर निकल कर आया है। कोरोना का खतरा गाजियाबाद और नोएडा के लोगों पर मंडराने लगा है। अभी जो समय है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कई जगह बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ गया है, जहां इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे बगल में जो प्रांत स्थित है दिल्ली, उसमें इतने अधिक केसेस आ रहे हैं कि वहां के हेल्थ सिस्टम के लिए भी एक चैलेंज खड़ा हो गया है। तो वैसी स्थिति हमारे प्रदेश में न आए और हम संक्रमण को बिल्कुल नियंत्रित रखें, इसके लिए आवश्यक है कि जो जब तक आवश्यक नहीं हो अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जिनको आवश्यक है, आपको दफ्तर जाना है, बाजार जाना है, बहुत आवश्यक है तो अलग बात है। अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलिए। खतरा अब यूपी के लोगों पर है। सवाल उठने लगे हैं दिल्ली सरकार की लापरवाही से कहीं कोरोना को लेकर सीएम योगी और उनकी सरकार के एक्शन मोड पर पानी न फिर जाए।
जिस अंदाज में यूपी सरकार रैंडम टेस्टिंग में तेजी लाई है, कोरोना को लेकर जनता को रास्ता दिखा रही है, कहीं दिल्ली की लापरवाही योगी सरकार के किए को अपने में ना संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।